अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद आवान। कैसे हैं नाज़रीन? 1756 में यूरोप की तारीख में एक यू टर्न हुआ। 250 साल फ्रांस और ऑस्ट्रिया की राइवलरी जो थी वो दोस्ती में बदल गई। 250 साल आपस में दुश्मनी रखने वाले दो स्टेट्स पहली दफा एक दूसरे के करीब आए। इससे पहले ये होता था कि अक्सर फ्रांस के साथ पर्शिया होता था और इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रिया, लेकिन 1756 में पहली बार ये हुआ कि ऑस्ट्रिया जो है वो फ्रांस के कैंप में चला गया। तो यूरोप की तारीख में इसको डिप्लोमेटिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये क्यों हुआ? क्या वजह बनी? क्या हालात हुए कि 250 साल दुश्मन आपस में दोस्त बन गए और 250 साल दोस्त आपस के दुश्मन बन गए? दो चार ममालिक के कैंप जो थे वो लम्हात में ही बदल गए। हुआ कुछ इस तरह कि ऑस्ट्रिया के जो किंग थे एडवर्ड चार्ल्स फाइव, वो काफी बूढ़े हो चुके थे और उसके पास कोई बेटा नहीं था। उसकी 3 बेटी। ऑस्ट्रिया का बादशाह चाहता था कि उसके वफात के बाद उसकी बेटी मारिया थरीसा जो थी वो ऑस्ट्रिया की हाकमरान बन जाए। इस तरह उसकी जो हैप्स भरी डायनेस्टी जो थी वो बच जाती। उसने अपनी डायनेस्टी को बचाने के लिए एक प्रैग्मेटिक सैंक्शन साइन किया, जिसमें यूरोप के बहुत से ममालिक को उसने रिलीफ भी दिया। लेकिन इसके नतीजे में जब 1740 में चार्ल्स फाइव की डेथ हो गई, उसकी जगह उसकी बेटी मारिया थरीसा ऑस्ट्रिया की बादशाह तो बन गई, लेकिन वो एक कमजोर हुक्मरान। आइन उस वक्त ऑस्ट्रिया की वार ऑफ सक्सेशन शुरू हो गई। ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन तो एक्सलेजेबल ट्रीटी के जरिए खत्म हो गई, लेकिन खत्म होने के बावजूद ऑस्ट्रिया का एक बहुत ही फर्टाइल सूबा था सेल्सिया, वो पर्शिया ने उस पर कब्जा कर लिया। पर्शिया के जो बादशाह था फ्रेडरिक, उसने जब देखा कि ऑस्ट्रिया की हाकमरान एक औरत है, कमजोर है, तो उसने उसके जो सबसे फर्टाइल सूबा था उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक्सलेजेबल मायदे के बावजूद वो सूबा जो था वो पर्शिया के पास ही रहा। लेकिन ऑस्ट्रिया की अटमोस्ट कोशिश थी कि उसका ये प्रोविंस जो है वो ऑस्ट्रिया को दोबारा मिल जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। अब ऑस्ट्रिया ने इंग्लैंड की तरफ देखना शुरू कर दिया, लेकिन जब मारिया थरीसा के एडवाइजरों ने उसको नसीहत की कि इंग्लैंड अब आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लैंड के जो बादशाह थे जॉर्ज सेकंड, उनकी जो बर्थ कंट्री थी वो पर्शिया था और वो भी अपनी हैनोवर डायनेस्टी को बचाना चाहता था, इंग्लैंड भी। लिहाजा उसने अपनी डायनेस्टी को बचाने के लिए ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया, बल्कि वो पर्शिया के साथ हो गया। नतीजा क्या निकला कि ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के कैंप में चला गया। 1756 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के दरमियान मुआहदा हो गया, जिसको मुआहदा वर्सीला कहा जाता है। आइन उस वक्त इंग्लैंड और पर्शिया के दरमियान मुआहदा वेस्टमिनिस्टर हो गया और इन दोनों मुआहदों के बाद 1756 में यूरोप में एक जंग स्टार्ट हो गई, जिसको 7 ईयर वॉर्स कहा जाता है। और ये दुनिया की पहली जंग है जिसमें तमाम कॉन्टिनेंट जो थे वो शामिल हो गए, यानी यूरोप, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। जब ये जंग शुरू हो गई तो ये जंग 7 साल तक चली। बेसिकली इस जंग को फर्स्ट वर्ल्ड वार भी कहा जाता है। तो ये जो जंग शुरू हुई 7 ईयर वार, बेसिकली ये ट्रीटी ऑफ वर्सीला और ट्रीटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर के नतीजे में बनी, जब दो ममालिक ने अपने पुराने कैंप छोड़कर नए कैंप में चले गए तो एक जंग शुरू हो गई और तारीख में इसको डिप्लोमेटिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। खुदा हाफिज।